ना मालूम क्या हो जाता, बच गए। अरे घबराओ नहीं, अकबर बादशाह आगरे में राज करता था, मूर्खों की दुनिया में कोई कमी नहीं। अकबर बादशाह ने बीरबल जो प्रधानमंत्री थे उनको बुलाया, कह लगे देखो बीरबल, आज रात को मैंने स्वप्न देखा। ख्वाब देखा? तो बीरबल ने कहा सरकार आपने आज रात को क्या ख्वाब देखा? अरे हजूर सरकार, बीरबल मैंने ये ख्वाब देखा कि आगरे के पूरब, आगरे के पश्चिम में 2 तालाब। तो सरकार आपने फिर क्या देखा? कह लगे बीरबल मैंने ये देखा कि पूरब के तालाब में पाखाना भरा, पश्चिम के तालाब में शहद। तो बीरबल ने पूछा कि सरकार आपने फिर क्या देखा? अरे बीरबल मैं क्या बताऊं, पाखाने के तालाब में तुम पड़े थे, शहद के तालाब में मैं पड़ा। तो बीरबल ने कहा सरकार फिर क्या देखा? तो बादशाह ने कहा कि अरे बीरबल मेरी तो आंख खुल गई। तो बीरबल बोले कि हजूर इसके आगे मैंने देखा। तो बादशाह ने कहा कि अरे बीरबल तुमने इसके आगे क्या देखा? कि हजूर सरकार इसके आगे मैंने ये देखा कि मैं आपको चाट रहा था, मुझे चाट रहे थे। सरकार पाखाना खा रहे थे, मैं शहद खा रहा था, ये मैंने देखा। तो बादशाह ने कहा अरे बीरबल तुमने तो बड़ा लाजवाब जवाब दिया, ऐसा जवाब तो हिंदुस्तान में कोई नहीं दे सकता, तुम्हारा पिता तो बड़ा बुद्धिमान होगा, जरा उसको बुला के ले आओ, मैं जरा दर्शन करूं। तो बीरबल ने भेज दिया, एक आदमी 20 दिन के बाद आए। बीरबल ने कहा कि अरे पिताजी बादशाह ने आपको याद किया, चले जाइए, वहां वो कुछ पूछेगा, चुपचाप बैठे रहिएगा। जब वो दरबार में गए, मालूम हुआ कि बीरबल के पिताजी आए, तो बादशाह आया, उठ करके खड़े हो गए, उसको सलाम किया। बादशाह ने पूछा कि आपका नाम क्या, आप कौन है, आप कहां से आए, आप कितने पढ़े लिखे, आपके गांव का नाम क्या, आप क्या बीरबल हो, बीरबल के पिताजी हो, आप पैदल आए कि आप किसी सवारी से आए? 1 घंटे तक पूछता रहा। तो बादशाह कहता है कि देखो क्या मूर्खों से पाला पड़ा, मैं इतनी देर से पूछता हूं और ये मुझे कुछ भी जवाब नहीं देता, चलो चले। तो उठ करके चला गया। बीरबल के पिताजी उठे, अपने घर चले आए। जब 4 दिन के बाद दरबार लगा तो बादशाह ने बीरबल को बुलाया कि बीरबल इधर आओ, मुझे आज बहुत जरूरी बात पूछनी है। तो बीरबल ने कहा कि सरकार वो क्या पूछना है? कि बीरबल ये बताओ कि अगर दुनिया में मूर्खों से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? सरकार चुप रहना चाहिए। सरकार हजूर चुप रहना चाहिए। अगर मूर्खों से पाला पड़ जाए, तुम्हारे ऐसे मूर्ख से पाला पड़ जाए तो मेरे पिता को चुप रहना चाहिए। तो आपको भी ऐसा ही समझ लेना चाहिए कि मूर्खों में दुनिया में कमी नहीं। हम सोना बरसा देंगे, हम चांदी बरसा देंगे और हम इन आदिवासियों को बिल्कुल घर में एक कपड़े को दुकान भर देंगे और कोई भूखा नहीं रहेगा। ये बेचारे इनके चिथड़े हुए जा रहे, ये बेचारे खेतों में, मैं आदिवासी क्षेत्रों में घूमता रहता हूँ, मैं अभी मध्य प्रदेश और आपके गुजरात से जंगलों से आया हूँ। ये मत समझिए कि मैं यहाँ बैठता हूँ चौकी पर, ये गाड़ियों को देख करके आप मत भूल जाइए। बाबा जी के 4 करोड़ फॉलोवर है, 4 करोड़ बाबा जी के प्रेमी है हिंदुस्तान में। तो मुझे तो कोई ना कोई गाड़ी, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल उस पर बैठा लेता, मैं तो चला जाता हूँ। साइकिल पर भी बैठ जाता हूँ, मोटरसाइकिल पर और बैलगाड़ी पर जब बैठता हूँ तो बैल चलाता हूँ अपने हाथ से, और खेत का जब खेत में जब बैल चलते हैं उसको पकड़ता हूँ तो हल जोतता हूँ, हल चलाया करता हूँ। आप मुझे ऐसा मत समझिए कि बाबा जी बड़े आराम तलब होंगे, हम झोपड़ी पर जमीन में लेटते हैं। आप ऐसा, मैं उधर से चला आ रहा हूं उन आदिवासियों की तरफ से और उनकी स्थिति को खूब अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन ये कि ऊपर से सोना बरसाएंगे, ये बरसने वाला नहीं है। इनको ये कहो कि शराब और ताड़ी छोड़ दो, मांस मछली अंडा छोड़ दो, 5 चीजें ये हो गई, चोरी और डकैती और कत्ल छोड़ दो, अब 8 चीजें हो गई और एक चीज और जोड़ दो, क्या कि कोई दुकान, कोई मकान या कोई भी सामान, इसको मत जलाओ। 9 चीजें आप छोड़ दीजिए। दिन में काम, शाम को बच्चों की सेवा और आधा घंटा बैठकर भगवान का भजन, और आप अपने खेत में बीज डाल दो। जब जरूरत पानी की होगी आपको ट्यूबवेल चलाने की कोई जरूरत नहीं, बादल आएंगे पानी गिरा के चले जाएंगे, पौधा बढ़ जाएगा, फिर जरूरत पड़ेगी, बादल आएंगे पानी गिरा के चले जाएंगे। समय पे पानी, समय पे जाना और समय पे गर्मी। एक आदमी भी भूखों मर जाए तो बाबा जी का नाम मत लीजिए आप।
लेकिन बुराई को, बुरे कामों को आप नहीं छोड़ेंगे तो आपको गंभीर वो परिणाम देखने होंगे कि जब बाबा जी ने बुद्धिजीवियों को एक संदेश दिया कि तुम्हारी बुद्धि पर एक झटका लगने वाला तो है। बाबा जी क्या कहते हैं? तो एक झटका लगा इनकी बुद्धि पर, ऊपर से आने लगा स्काई लोड, एक तार बिगड़ा नीचे आने लगा। खबर आने लगी कि महाराष्ट्र और गुजरात और मध्य प्रदेश में गिरेगा। तो वो तो पता नहीं क्या था, हर आदमी हिंदुस्तान का कि मुझे बचाइए, तलवार मेरे ऊपर गिरेगी और मैं भस्म हो जाऊंगा। तो बाबा जी ने सबको यही कहा कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, हिंदुस्तान के चारों तरफ देवता पहरा दे रहे हैं। अगर बाबा जी की बात को मान ले तो मुरारजी भाई को ये लिखा गया कि मेरी बात को आप मान लीजिए, मैं देवताओं से प्रार्थना करूं तो स्काई लोक को सीधा उतार दिया जाए और उसमें आग भी नहीं लगेगी। क्यों कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जब शिव जी को जगाकर समाधि से और धर्म को जगाकर जब ग्वाल वालों ने प्रवेश किया तो सारे विश्व के तमाम वैज्ञानिक यंत्रों को कुरुक्षेत्र के मैदान में उतार के रख लिया गया। ये भारत का इतिहास आज भी तुम्हारे सामने साक्षी है। देवताओं को प्रसन्न कर दिया जाए तो वो क्या नहीं उतार सकते हैं। अभी जो हजारों ऊपर घूम रहे, उनके जब तार बिगड़ेंगे तो नीचे गिरेंगे। चलो जब सही, अभी नहीं, अभी तो कोई बात नहीं, तब सही, तब आप कहिएगा कि अच्छा हम मानने को तैयार हैं, आप देवताओं से प्रार्थना कीजिए तो देखिए उतार के रखते कि नहीं। बाबा जी ने तो यहां तक कहा कि अगर विश्व के एटम बम भारत में फेंके जाए तो देवताओं से प्रार्थना की जाएगी, उनको सीधा उतार के रख लेंगे और आप उनको उठा लीजिए। इसमें क्या, ये तो भारत का आध्यात्मिक विज्ञान है, ये कृष्ण का था और राम का था, ये बड़ी बड़ी शक्ति